दामोदर माधव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय यह जो कार्तिक का मास है, इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं। इसी कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के बांधे जाने पर बंध गए थे, इसलिए यह भगवान को अत्यंत प्रिय मास है। आज हम कार्तिक महात्म्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण दामोदर की स्तुति करने का क्या फल है, इस बात की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि परिहास में भी, हंसी मजाक में भी यदि भगवान का स्मरण कर लिया जाए तो जीव का कैसे कल्याण होता है। यहाँ कथा आती है, श्री नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, यदि उपहास के तौर पर भी किसी ने भगवान विष्णु की स्तुति कर ली तो वह भी भगवान के धाम को जाता है। भगवान के भक्त की कभी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, भगवान के भक्त की कभी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, उसकी पूजा पद्धति की कभी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। भक्त कभी कभी भावावेश में, भगवान के भक्ति के आवेश में कुछ ऐसा आचरण करने लगता है जो संसारियों की दृष्टि में हंसी मजाक का विषय होता है। तो भगवान के भक्तों की कभी हंसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, भगवान के भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक ऐसी कथा आती है कि भगवान के भक्त की हंसी उड़ाना भी एक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो गया। तो ये आचरण सबके लिए नहीं है। इस कथा को सुनकर के आप ये मत सोच लेना कि मैं भी नकल करने लग जाऊं। नकल करना किसी भी रूप में अच्छी बात नहीं है। भक्ति से जो कार्य किया जाए उसका महत्व होता है। दिखावा और नकल सनातन धर्म में स्वीकार नहीं है। तो नारद जी कहने लगे, धूम्रकेश नाम का एक राजा था, उसी की हम आपको कथा सुनाते हैं। दीर्घपुर नाम का एक स्थान था जो कालिंद पर्वत पर था। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ वह राजा बड़ा धर्मात्मा और उसका नाम सुबाहु था। वह राजा ब्राह्मणों का बड़ा आदर करता था, भगवान विष्णु की भक्ति करता था, प्रजा का पालन और पोषण करता था। उस राजा के एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था धूम्रकेश। वह बड़ा सुंदर था, लेकिन राजा का पुत्र होने के कारण और पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उस बालक में उद्दंडता आ गई। बालकों का खेलना कूदना किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वही बालक खेल कूद से आगे बढ़ करके उद्दंडता करने लगे, दूसरे को परेशान करने लगे, तो फिर उस बालक को दंड भी देना चाहिए। तो वह जो बालक था ऐसे बच्चों में उठता बैठता था जो उससे भी ज़्यादा उत्पाती थे, तो उससे भी ज़्यादा उत्पात मचाते थे। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति में हम रहेंगे, धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाएंगे। मूर्ख व्यक्ति भी यदि ज्ञानियों में बैठने लग जाए तो धीरे धीरे उसके अंदर भी ज्ञान का उदय होने लग जाएगा, ज्ञान बढ़ने लग जाएगा। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी यदि मूर्खों में बैठने लग जाए तो फिर ज्ञानी व्यक्ति भी कभी कभी मूर्खतापूर्ण बातें कहने लग जाएगा, मूर्खतापूर्ण कार्य करने लग जाएगा। संगति का बड़ा प्रभाव होता है। देखो, खीर बनाओ और उस खीर में एक बूंद केवड़े की डाल दो तो उस भगोने भर खीर में खुशबू किसकी आएगी? और उसी खीर में एक बूंद मिट्टी के तेल की डाल दो तो उसी भगोने भर
खीर में किसकी सुगंध आएगी? तो यही संगति और कुसंगति का प्रभाव है। ये मत सोचो कि बहुत देर बैठोगे तभी असर होगा। संगति का असर थोड़े समय में भी हो जाता है। तो जिसकी संगति सुधर गई समझो उसका जीवन सुधर गया, और जिसकी संगति बिगड़ गई उसका जीवन बिगड़ गया, और उसके परिवार के सदस्यों का भी जीवन। कौन ऐसा संसार में माता पिता है जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता? लेकिन कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उसी प्रेम से अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, और कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि प्रेम से ही बच्चों को सुधार देते हैं। तो बच्चों को प्रेम तो सभी करते हैं, तो भी बालकों को ऐसा व्यवहार सिखाया जाए कि उससे बालकों को तो कल्याण हो ही, माता पिता का भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो। वह जो बालक था ऐसे बालकों में उठता बैठता था जो उद्दंड थे, और उद्दंड बालकों में बैठकर उसका स्वभाव अपराधी हो गया, अपराध करने लगा। पहले तो उसको व्यसन लग गए, मदिरा पान आदि करने लगा, फिर मांस आदि का सेवन करने लगा, धूर्त मनुष्यों के साथ रहने लगा। अब देखो व्यभिचार अनेक, एक व्यभिचार नहीं आता जीवन में, अनेक आते हैं, एक के पीछे लाइन लगी है। एक बुराई जीवन में नहीं आएगी, अनेक आएगी। पहले क्या करने लगा? मदिरा पीने लगा, फिर क्या करने लगा? मांस खाने लगा। मांस और मदिरा बुद्धि भ्रष्ट करती है। भगवान का भक्त तो लहसुन प्याज आदि तामसिक वस्तु भी नहीं खाता, फिर मदिरा आदि तो उसका क्या बुरा हाल करेगी व्यक्ति का। तो मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा। राजा का पुत्र था ना, राजकुमार था, जो भी सुंदर स्त्री उसे दिखाई दे अपने राज्य में, उसी स्त्री का वह हरण करने लगा, हरण करके व्यभिचार करने लगा। अब जब स्थिति बिगड़ गई तो राजा ने बहुत समझाया कि देखो आप सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हो, सूर्य वंश में उत्पन्न राजाओं का ऐसा कार्य नहीं है। राजा ने बहुत समझाया, पिताजी के सामने तो हाँ जी करता था, लेकिन पिता के बाद फिर अपने उसकी राह पर लग जाता था। एक बार क्या हुआ, अब बालक तो वो रहा नहीं, युवा हो गया। अब राजा की तो अनेक रानियां होती हैं, राजा तो अनेक विवाह करते हैं। तो उस राजा की एक युवा रानी थी, उसकी माता नहीं थी लेकिन माता जैसी थी। उस युवा रानी ने उस युवक राजकुमार को देखा तो उसके मन में कुभाव आ गया। वह बालक गेंद से खेल रहा था, गेंद खेलते खेलते वह गेंद उस रानी के महल में प्रवेश कर गई। अब रानी ने इस बालक की गेंद को उठा लिया, और गेंद को उठा करके रानी ने कहा हमारे पास आओ, हम तुम्हें गेंद भी देंगे और अनेक प्रकार की वस्तुएं तुम्हें देंगे, अनेक प्रकार से हम सुखी रखेंगे। इस प्रकार से उस रानी ने बड़ी कपटपूर्ण बातें कही। कपटी तो वो था ही। अब रानी की बात उसको बहुत जल्दी समझ में आ गई। कामी व्यक्ति को ऐसी बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, पापी व्यक्ति को पापपूर्ण बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। तो वह राजकुमार भी उस रानी में आसक्त हो गए, और वह रानी भी उस राजकुमार में आसक्त हो गई। और जैसे ही राजकुमार भीतर गया, और भीतर जाकर के राजकुमार ने उस रानी का जैसे ही आलिंगन किया, जो उसकी माता थी, और आलिंगन किया तो इतने में राजा आ गए। अब राजा ने देखा इसके तो पाप की सीमा बढ़ गई, ये तो माता के प्रति भी ऐसा भाव रखने लगा। तो राजा ने उसको मृत्यु दंड तो दिया नहीं, सोचा अब अपने हाथ से इसको क्या मारूं, मेरा ही पुत्र है, अपने हाथ से मारूंगा तो उसका भी मुझे पाप लगेगा। तो मृत्यु दंड नहीं दिया तो उसको देश निकाला दे दिया कि तुम मेरे देश में नहीं रह सकते और इस स्थान को छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ। राजा ने देश निकाला दिया तो वह राजकुमार देश से बाहर निकल गया, उस राज्य को छोड़ करके कई दिन तक भटकता रहा। भटकते भटकते जंगलों में घूमते घूमते, नदी के किनारे चलते चलते, जंगल में जब चलता था तो फल चुरा करके खाता था। अब जब गांव में आने लगा तो अन्न चुरा करके खाने लगा, और गांव नगर को पार करते करते वह एक समृद्ध नगर में आ गया। उस नगर का नाम था मथुरा।
वही मथुरा जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। तो उस नगर में वह आ गया और वृंदावन में निवास करने लगा। मथुरा के पास ही श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन में निवास करने लगा और रात्रि में जाकर के मथुरा में चोरी करने लगा। वृंदावन में रहता था और मथुरा में जाकर के चोरी करता था। अब ऐसा नहीं कि तीर्थों पे बुरे लोग नहीं मिलते, तीर्थों पे तो भयंकर भयंकर लोग मिलते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं तीर्थों पर और पापी लोग भी। उस मथुरा नगरी में एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या को देख करके वह मोहित हो गया। अब धन की उसके पास तो कमी नहीं थी, चोरी करने वाले के पास धन की क्या कमी, जहाँ से मर्जी चोरी कर ले। तो धन ला करके वेश्या को देने लगा और वेश्या उसे अपने घर में रखने लगी। दोनों एक दूसरे में आसक्त थे। वेश्या धन की भूखी थी और वह जो पापी था वह रूप का भूखी था। रूप का भूखा वह पापी उस वेश्या के साथ रहने लगा। अब ऐसा बहुत समय बीत गया। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सत्यव्रत। वह सिंधु देश का रहने वाला था, सुंदर था, बुद्धिमान था, इंद्रियों से विरक्त था, आसक्ति उसे किसी में नहीं थी। विवाह उसका हो गया, संतान उसको हो गई। जब संतान का भी उसने विवाह कर दिया और अपनी जिम्मेदारियों से जब वह निवृत्त हो गया, तब उसने विचार किया कि अब संन्यास लेना चाहिए। और उस ब्राह्मण ने संन्यास लेकर के वृंदावन में आकर के अपना निवास स्थान बनाया। इंद्रियों पर विजय पा चुका था, भगवान की भक्ति करता था, तो नित्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए भगवान के मंदिर में जाता था। मथुरा में वह भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को तुलसी दल चढ़ाता था, भगवान को गंगा जल से स्नान कराता था, तुलसी दल चढ़ाता था, धूप दीप पुष्पमाला आदि भगवान को चढ़ाता था। देखो, भगवान को फूल बहुत प्रिय हैं। भगवान को फूलों से भी अधिक प्रिय फूलों की माला है। एक साधारण व्यक्ति के गले में यदि 10 रुपए की माला डाल दी जाए तो वो अपना कितना सम्मान मानता है, मानता है नहीं मानता। एक साधारण व्यक्ति को 10 रुपए की माला लेकर के उसके गले में डाल दी जाए तो वो जीवन भर याद रखेगा, उस व्यक्ति ने मुझे माला पहनाई थी जब मैं गया था। वही माला यदि भगवान के गले में डाल दी जाए तो फिर उसका कहना ही क्या। तो भगवान को माला बहुत प्रिय है, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। तो कभी कभी ऐसा किया करो कि बाजार जा रहे हो, फूलों की माला दिखाई दी तो 1-2 खरीद करके भगवान को पहनाया करो। सुंदर जो फूल माला दिखाई दे, बासी मत लाना कि पता लग रहा है कि कितने की, एक 10 रुपए की, कितने की, एक 5 रुपए की, ये दे दे मुझे, मंदिर में ये जो चढ़ानी मुझे क्या करना। तो कभी कभी अवसर मिले तो पुष्प की माला खरीदो और भगवान को समर्पित करो। कभी कभी अवसर मिले तुलसी की माला बनाओ, तुलसी के पत्तों की बढ़िया गुथी हुई, ऐसा नहीं कि वो लाओ और लाते लाते ही उलझ जावे। माला वो पहनी जाती है जो सुंदर लगती है, ऐसा नहीं कि सारी माला पहननी जाए। सोना भी जब आप खरीदने जाते हो ना, सोना तो वैसे भी अपने में सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो भी इस माला सोने की मालाओं में छांटते हो, पूछते हो देखिए कौन सी बढ़िया लग रही। देखते हो नहीं देखते हो, सोना जो सबको अच्छा लगता है, सोने में भी आप अच्छे से अच्छा आभूषण खरीदने का प्रयास करते हो। भगवान को फूल वो चढ़ाया जाए, भगवान को माला, सुंदर माला अपने हाथ से बना लो। 5 फूल जिसमें लगे हों वो भगवान को बड़ी प्रिय लगती है माला, 5 प्रकार के फूल। तो माला खरीदो और भगवान को चढ़ाओ, मंदिर में चढ़ाओ, अपने घर में चढ़ाओ, जहाँ भी मौका मिले चढ़ाओ। प्रसाद चढ़ाओ ना चढ़ाओ भले ही, लेकिन भगवान को पुष्प माला अवश्य चढ़ाओ। जब भगवान के गले में पुष्प माला डलती है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हम तो यहाँ बैठ करके देखते हैं, यही भगवान के विग्रह है। जब कोई पापी व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़ता है तो भगवान के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, वहीं बैठे बैठे दिखाई देता है सब। और जब कोई भक्त भगवान के सामने आकर के प्रार्थना करता है तो भगवान के चेहरे के भाव अलग हो जाते हैं। तो भगवान तो एक ही हैं, लेकिन भक्त के भाव के अनुसार भगवान का भाव भी बदल जाता है। भाव का भूखा हूँ मैं,
भाव ही बस सार है, भाव से भजता मुझे जो भव से बेड़ा। तो वो कार्तिक का महीना था, यही कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में वह ब्राह्मण फूलों की माला, तुलसी पत्र और भी जो पूजन सामग्री थी वो लेकर के गया। और पहले तो पुजारी जी को उसने वो सामान दिया, पुजारी जी ने पुष्पमाला पहनाई, तुलसी भगवान के चरणों में रखी और वो भगवान की स्तुति करने लगा। देखो, स्तुति करो तो भाव से करो, स्तुति दूसरे को दिखाने के लिए मत करो। हम तो भजन भी ऐसे गाते हैं कि ये सोचते हैं कि पड़ोसन को अच्छा लगे। पड़ोसन के लिए भजन मत गाओ, सहेली के लिए भजन मत गाओ, भगवान के लिए गाओ। आपका बजाना, आपका गाना, आपका नाचना केवल और केवल भगवान के लिए हो। तो वो जब स्तुति करने लगा तो स्तुति में वो भावावेश में आ गया। बड़ी सुंदर उसने स्तुति की। उसने भगवान के दामोदर स्वरूप की स्तुति की। कार्तिक के महीने में जो भगवान दामोदर का ध्यान करता है, दामोदर भगवान का वह स्वरूप है कि भगवान ऊखल से बंधे हुए हैं और भगवान की आंखों में आंसू हैं और ऐसे अपने हाथों से अपनी आंखों को मल रहे हैं और आधे खुले नेत्रों से रोते हुए, डरे हुए भगवान अपनी माता की ओर देख रहे हैं और माता डरा रही है और हाथ में लकड़ी लेकर के, और भगवान रस्सी से बंधे हुए हैं ऊखल में। ये जो भगवान का स्वरूप है, इस स्वरूप को जिसने अपने चित्त में बसा लिया और भगवान के कार्तिक के महीने में जिसने दामोदर स्तोत्र से भगवान की स्तुति कर दी, ये जो 3-4 मिनट निकाल करके हम प्रतिदिन दामोदर स्तोत्र का पाठ करते हैं, इसका बड़ा महत्व है, इसको पढ़ने का बड़ा फल है। तो वह भगवान की स्तुति करने लगा। सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखले धावमानं परामृष्टमत्यन्त मां गृह्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मे मृजन्तं कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रं मुहुः श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थितं नौमिं दामोदरम भक्त वंद्यम। वो कहने लगा कि हम ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं जो सतचित और आनंद स्वरूप हो और शोभा युक्त कुंडल पहने हुए हों, गोकुल में चमकते हुए, मां यशोदा की ओखल से बंधे हुए, जो यशोदा के द्वारा पकड़े गए हों, कमल के समान हाथों से दोनों नेत्रों के आंसुओं को पोंछते हुए, यही तो बताया, बार बार श्वास लेते हुए, जैसे बच्चा रोता है ना और उसकी श्वास कैसे तेजी से चलती है, रोता भी है और बोलता भी है, रोता भी है बोलता भी है। जिसके कंठ में 3 रेखाएं खींची हुई है, कंठ में 3 रेखाएं सबके नहीं होती, और जिसके गले में 3 रेखाएं होती है वो बड़ा भाग्यवान होता है। कंठ में ऐसे 3 रेखाएं बनती है, भगवान के कंठ में 3 रेखाएं। और 2 नेत्र वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। उसने भगवान को प्रणाम किया, हे ईश्वर, हे देव, हम मोक्ष पर्यंत हमें मोक्ष का वरदान दीजिए, सदैव मेरे मन के अंदर आपका बाल स्वरूप विराजता रहे, मैं आपके बाल स्वरूप का ध्यान करता रहूं। और वरदानों से मुझे क्या है, कृष्ण वर्ण सुंदर लगने वाले टेढ़े केश से युक्त, यशोदा के द्वारा बार बार आलिंगन किए हुए, जिनका होष्ठ बिंब फल के समान है, आपका ऐसा मुख मेरे मन में प्रकट हो। आपको प्रणाम है, हे देव, हे अनंत, हे प्रभु, प्रसन्न हो जाइए, दुख रूपी समुद्र में डूबे हुए की रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, मुझ अज्ञानी को अपनी आंखों के सामने करो। कुबेर के पुत्र नल, कुबर और मणिग्रीव को आपने जैसे वृक्ष योनि से मुक्त किया था, उसी प्रकार हमें भी अपनी प्रेम रूपी भक्ति दो। और दामोदर, मैं अपने हठ पर रहूंगा। और भगवान को प्रणाम करते हुए कहने लगा, नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्त धाम्ने
त्वदीयो दरस्थस्व विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीये प्रियायै नमोऽनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। दीप्यमान आपके पेट में संसार का घर रूप रस्सी को नमस्कार है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, या नींद का ही आनंद ले रहे हो हैं? आपका जो पेट है ये संसार मान लीजिए इसको, ये पेट क्या है, ये संसार है। आपके पेट में संसार का वास है और ये जो रस्सी है ना ये घर है। संसार का घर रूप रस्सी को प्रणाम है, आपकी प्रिया राधिका को प्रणाम है, अनंत लीला वाले हे देव तुम्हें प्रणाम है। ऐसे वो भगवान की स्तुति जब कर रहा था, इस प्रकार जब वो भाव से भगवान की स्तुति कर रहा था तो उसके हृदय में भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो गए। और भगवान जो हृदय में प्रकट तो हुए लेकिन कुछ क्षण के लिए, 1 मिनट या आधे मिनट के लिए। और जैसे ही भगवान हृदय में प्रकट हुए उसको आनंद की प्राप्ति हुई, भगवान हृदय से अंतर्ध्यान हो गए। तो वो छटपटा गया, रोने लगा, भूमि पर लोट लोट करके भगवान को प्रणाम करने लगा। अब उसको ऐसे करते हुए वो जो धूम्रकेश था, जो चोरी करने के लिए आया था, उसने देखा है ये कर क्या रहा है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी लौटता है, कभी भगवान के लिए भगवान को पुकारने लगता है। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा इस बात का, और उसने ब्राह्मण को ऐसे हंसते हुए ऐसे देखा तो उसको आश्चर्य लगा और उसके चित्त में वो घटना बस गई। कभी कभी आप कोई बाजार में ऐसा दृश्य देख लो तो घर आकर के बताते हो ना बच्चों को, आज तो ऐसा हुआ। अब उसकी प्रेमिका थी जो वेश्या, शाम को जब वो पहुंचा उसने अपनी प्रेमिका से कहे आज तो गजब हो गया। उसने कहा क्या गजब हुआ? कहने लगे एक पंडित जी तो पागल हो गए थे। कहने लगे वो तो ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे मंदिर में, ऐसे लौट रहे थे, ऐसे वो हंस रहे थे। इसने कहा उसे क्या हो गया, दोनों ही मूर्ख थे। तो वो हंस हंस करके बताने लगा, कहने लगा ऐसे कह रहा था आपकी पेट की रस्सी को नमस्कार है। बोला पेट की रस्सी को कौन नमस्कार करता है? फिर कहने लगा आप कहाँ चले गए, और ज़मीन पर लौटने लगा और कहने लगे, रोने लगा। वेश्यास्त्री कहने लगी कैसे रोने लगा? ऐसे रोने लगा जैसे बच्चा रो रहा था, और वो नकल करके दिखा रहा था। कौन? वो राजा का लड़का जो वेश्या के साथ है। तो ऐसे ही रात बीत गई। अब जहाँ वो चोरी करने गया था ना, वहाँ राजा को पता चल गया कि कोई दूसरे देश से चोर आया है जो रोज चोरी करता है। तो राजा ने अपने गुप्तचर लगाए हुए थे, और गुप्तचरों ने जैसे वो रात उसकी बीत हंसी टिटोली में और वेश्या के साथ वह सो रहा था, तो गुप्तचरों ने, पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया और तोड़ दिया, और तोड़ करके उस वेश्या के साथ उस पुरुष को उठा लिया और उसको मृत्यु दंड दिया गया। उसी क्षण उसको मार दिया गया, राजा की आज्ञा से उसको मार दिया। अब यमदूत उसको पकड़ करके ले गए, रस्सी में बांध करके, कस करके। देखो यहाँ तक की घटना तो बड़ी साधारण है, आगे की घटना सुनो। यमदूत उसको रस्सी में पकड़ करके मारते हुए पीटते हुए ले गए। कहने लगे तुमने कभी धर्म का पालन नहीं किया, आज तुम्हारी पिटाई होगी, चलो तुम्हें यमराज के पास लेकर के जाते हैं। अब जैसे ही उस पापी को, धूम्रकेश को यमराज के पास लेकर के वो गए, तो यमराज तो अपने आसन से खड़े हो गए, और आसन से खड़े होकर के उस धूम्रकेश को यमराज ने कहा आपका कल्याण हो, आइए आइए आपका स्वागत है। अब यमदूत तो भौचक्के के रह गए। यमदूतों ने कहा महाराज आप पापी का स्वागत कर रहे हो, पापी का स्वागत तो यहाँ डंडों से होता है। किससे होता है? जो जितना बड़ा पापी होता है उसके लिए उतना ही मजबूत डंडा रखा जाता है। तो यहाँ पापियों का स्वागत डंडे से होता है, आप इसका स्वागत वचनों से कर रहे हैं। यमराज ने कहा अरे तुम्हें कितनी बार हमने कहा है कि भगवान विष्णु के भक्तों को तुम मत लाया करो, तुम इसको क्यों ले आए? अब यमदूत तो यमराज की ओर देख रहे हैं। यमदूतों से कहा यमराज ने कि देखो भगवान के भक्त को दंड दे सके इतना हमारा साहस नहीं है, इतना हमारा सामर्थ्य नहीं है, इसको ले जाओ और भगवान के वैकुंठ धाम के बाहर छोड़ करके आओ। अब ये बात जब धूम्रकेश ने सुनी
सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, ये यमराज जी को कोई गलती तो नहीं हो गई, मेरे जैसा कोई दूसरा तो नहीं था कि यमराज जी मेरे बारे में कह रहे हैं, किसी और के बारे में कह रहे हैं। धूम्रकेश ने कहा, यमदेव हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि हमारा ऐसा कौन सा पुण्य था जिसके कारण आपने हमें यह सम्मान दिया। तो यमराज कहने लगे कि तुमने जो नकल करते हुए भगवान की स्तुति की, तुमने जो उस ब्राह्मण की नकल करते हुए भगवान की स्तुति की, वही तुम्हारा पुण्य जुड़ गया, वही तुम्हारा पुण्य है। धर्म के विषय में श्री यमराज जी कहने लगे, धर्म और अधर्म के विषय में वेदों में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वेद प्रणोदितो धर्मो है धर्मस्तु निषेधित। वेदों में जो करने के लिए कहा गया है वो धर्म है, और वेदों में जिसे करने के लिए मना किया गया है वह अधर्म है। और धर्म भी दो प्रकार का होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। फल की प्राप्ति की इच्छा से जो धर्म कर्म किया जाता है और फल प्राप्ति की अनिच्छा से जो धर्म कर्म किया जाता है, ये दो भेद हो गए। जो फल की इच्छा से धर्म करता है, एक लोटा जल चढ़ावेंगे, 3 बार ताली बजावेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। जो इस भावना से भगवान की पूजा करता है वो है प्रवृत्ति मार्गी। और जो केवल भगवान को जल चढ़ाता है, प्रणाम करता है, भगवान से मांगता कुछ नहीं है, नमन करता है और बाहर आ जाता है, वो है निवृत्ति। धर्म बांधता भी है और धर्म मुक्त भी करता है। जो मांगने की इच्छा से जाता है उसको बांध लिया जाता है, और जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान को चाहता है, भगवान उसको अंततो गत्वा मुक्त भी कर देते हैं। तो कहने लगे जो धर्म फल की इच्छा से किया जाए उसको प्रवृत्त धर्म कहते हैं, और जो फल धर्म की इच्छा के बिना जो कर्म फल की इच्छा के बिना जो धर्म किया जाए उसको निवृत्त कहते हैं। सुनो, धर्म वही है, विष्णु भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम ले, उन्हें याद करे, उनके पैरों का सेवन करे, पूजन करे, प्रणाम करे, दास्य भाव रखे, मित्र भाव रखे, आत्मा को ही निवेदन कर दे, ये धर्म है। यहाँ कहने लगे स एव परमो धर्म श्रम एव तथोन्यथा। जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए वही धर्म है, बाकी सब तो मेहनत है। बाकी सब तो क्या है? मेहनत है। जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान की प्रसन्नता के 9 मार्ग हैं, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के मार्ग हैं भगवान को पाने के। 9 तरीके से भगवान को पाया जाता है। श्रवण कहते हैं सुनने को। सुन करके किसकी मुक्ति हुई? राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। सबका उदाहरण भी है। कीर्तन करने से किसकी मुक्ति हुई? कीर्तन करने से सुखदेव की मुक्ति हुई। कीर्तन का अर्थ है भगवान के नामों को बोलना। वो क्या है? काला काला रंग और फलाना ढिमकाना, वो कीर्तन नहीं है। और बछड़े कर गाय कर वो बिल्ली का झूठा भी कीर्तन नहीं है, जिसमें केवल और केवल भगवान के नाम और गुणों की लीला का वर्णन हो। तो कीर्तन करने से सुखदेव जी मुक्त हुए, स्मरण करने से प्रहलाद मुक्त हुए, भजन करने से लक्ष्मी जी मुक्त हुई। भजन क्या है? पाद सेवनम, चरणों की सेवा करने से। लक्ष्मी जी सदैव भगवान के चरण दबाती रहती है। पूजन करने से राजा प्रथु, वंदन करने से अक्रूर, दास्य भाव रखने से सुग्रीव। सुग्रीव ने भगवान के प्रति भगवान मेरे स्वामी है, मैं भगवान का दास हूँ, ऐसा भाव रखा। मित्र भाव रखने से अर्जुन, और आत्मनिवेदन करने से बलि। ये सब एक एक भक्ति का एक एक रूप का आश्रय लेकर के मुक्त हो गए। जो अश्रद्धा से पूजा करता है उसको भी फल की प्राप्ति होती है, और जो श्रद्धा पूर्वक पूजा करे उसके फल का कहना ही क्या। केवल नाम लेने से भी बहुत सारे दुष्ट पापों से मुक्त हो गए,
उन्हीं भगवान की आपने स्तुति की। यमराज कहने लगे, किन्हें, किसे कहने लगे हैं? राजा के उस पापी लड़के को। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके बराबर में बैठी हुई देवी को बहुत नींद आ रही है। और यमराज कहने लगे कि हे राजा के पुत्र, तुम जाना तो तुम्हें नरक में ही था, आना तो तुम्हें यही था, लेकिन जो उस रात तुमने मरने से पहले हंसी में ही सही भगवान की स्तुति की, भगवान को याद करते हुए तुम भूल गए कहाँ तुम बैठे हो, किससे तुम बात कर रहे हो, और हंस हंस करके जो भगवान का तुम वर्णन करने लगे। देखो, हंसी मजाक में भी भगवान, हंसी मजाक भी करो तो भगवान से संबंधित करो, चर्चा करो तो भी भगवान से संबंधित करो। महात्मा लोग जब हंसते भी हैं, आपस में मजाक भी करते हैं, तो भगवान की ही किसी लीला को सुना करके हंसते हैं। भगवान के भक्त का भगवान के अतिरिक्त और किसी से क्या मतलब है? तुम मरना तो तुम्हें नरक में जाना ही था, लेकिन तुमने जो मरने से पहले भगवान की स्तुति की हंसी मजाक में ही, यही तुम्हारे कल्याण का कारण बन गया। कार्तिक के महीने में भगवान दामोदर की स्तुति से बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो इस महीने तो दामोदर भगवान को स्मरण करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। थोड़ी सी कथा रह गई, वो कल सुनाएंगे, या भी सुना दूं, बोलो। तो कहने लगे, शालिग्राम तीर्थ में जहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति प्रकट है, वहाँ गंडकी नदी समझो और वही चक्र तीर्थ समझो। तो कहने लगे, धूम्रकेश की एक बात बताइए, ये गंडकी नदी और ये चक्र तीर्थ की कथा क्या है? तो यमराज जी कहने लगे कि एक वेदशिरा नाम के मुनि थे, गंगा के किनारे पर तपस्या कर रहे थे, और गंगा के किनारे पर तपस्या करते हुए, उनको तपस्या करते हुए देख करके इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र को ऐसा लगा कि ये मुनि कहीं हमारा पद तो नहीं लेना चाहते, और इंद्र ने उन मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोष नाम की एक अप्सरा को भेज दिया। मंजू घोष नाम की अप्सरा ने मुनि को रिझाने के लिए लीला की, गेंद से खेलने लगी। गेंद से खेलते खेलते वो मुनि के पास आई। अब पैरों में पाजेब, हाथों में कंगन, और पैरों की पैजनिया, हाथों के कंगन की जब झनकार हुई तो मुनि का ध्यान उस स्त्री की तरफ गया। अब उस स्त्री को बड़े आश्चर्य से मुनि देख रहे थे। तो स्त्री ने सोचा, ये तो मेरे वश में हो गए, मुझे देख रहे हैं तो ये तो मेरे वश में हो गए। और वो आई और उसने आओ देखा ना ताओ, मुनि के गले में उसने अपनी बाँह डाल दी। अब वो वेदशिरा नाम के ऋषि थे, उन्होंने जब उस अप्सरा को अपने गले में भुजपाश डाले हुए देखा तो क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के कहने लगे, तो क्यों मुझे पाप की नदी में डुबोना चाहती है? तो मुझे पाप की नदी में डुबोने के लिए आई है? तो मेरे गले में जो भुजाएं डाल रही है, मुझे तो ऐसा लगा है जैसे किसी सर्पनी ने अपने, क्या कहते हैं उसको, कुंडली में मुझे फंसा लिया हो, और तू मुझे पाप की नदी में डालने आई है, जा तो नदी ही बन जा। और ऐसा उन्होंने कहा तो वो तो घबरा गई, रोने लगी, चरण स्पर्श करके कहने लगी, मैं अपने वश में थोड़ी हूँ, मुझे तो देवराज इंद्र ने भेजा है। इंद्र देवता जिसको कहवे हम उसको फिर गिरा देवें। किसी को अपना विनाश करना है, नाश करना है, तो वो पर नारी के चक्कर में पड़ जाए, दूसरे की स्त्री को देखने लग जाए, दूसरे की स्त्री से साथ रहने लग जाए, तो वो जल्दी ही उसका नाश हो जाएगा, ज़्यादा समय उसका विनाश होने में समय नहीं लगेगा। तो मंजू घोषा ने रोते हुए कहा, हमें तो वहाँ भेजा जाता है जिसकी तपस्या में भंग करनी हो। तो इसलिए आप माताओं का भी कर्तव्य है, पंडित जी आवे, महात्मा जी आवे, उनके चरणों में मत लौट जाओ, स्पर्श नहीं करना चाहिए महात्माओं का, ब्राह्मणों का। ये जितना अनाचार फैल रहा है, उसमें जितने दोषी वो महात्मा पापी हैं, उतने उसमें से आधा दोष तो उन स्त्रियों का भी है जो उनके पास जाकर के चरणों में लौटती हैं। स्त्रियों को पर पुरुष का स्पर्श करने का निषेध है, हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। हमने बहुत माताओं को देखा है यहाँ लौटती हैं भगवान के सामने। दंडवत प्रणाम करना स्त्रियों के लिए निषिद्ध है। जो फल एक ब्राह्मण भूमि पर दंडवत लेट करके पा लेता है, वही फल आप माताएं केवल हाथ जोड़ करके भगवान को शीश झुका करके प्रणाम करने से आपको मिल जाएगा। जिस स्त्री का शरीर भूमि पर स्पर्श करता है, उसके अंग भूमि से स्पर्श करते हैं, तो उस स्त्री को दोष लगता है। माता भूमि भी बड़ा अपने आप को दोषी मानती है कि देवी के अंग मेरे शरीर, मेरे
भूमि से स्पर्श हो रहे हैं। स्त्रियों को कभी बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए जमीन के ऊपर, क्योंकि भगवान की बनाई हुई ये मर्यादा है जिसका सबको पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जमीन पर लौट करके आप प्रणाम करोगे तभी आपका प्रणाम स्वीकार होगा। हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया जाए। जो करना चाहिए वो हम करते नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उसको करने के लिए भागते हैं। शास्त्र कहता है जिस स्त्री के सिर से कपड़ा हट जाए फिर उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। मंदिर में आओ तो सिर ढक करके आओ। कैसे आओ? हाँ, ये जो आपके जो काले काले बाल है ना, ये इन काले काले बालों में काम वो उसका वास हो जाता है पाप का, और वो आपके घर पहुंच जाता है। बेटियों को जब मंदिर में भेजो तो सिर पर कपड़ा रख करके भेजो, चुनरी रख करके भेजो, चाहे रुमाल रख करके भेजो। स्त्रियों को नंगे सिर पूजा नहीं करनी चाहिए, और पुरुषों को सिर ढक के पूजा नहीं करनी चाहिए। दोनों के नियम अलग हैं। पुरुष को सिर नहीं ढकना चाहिए, स्त्री को सिर खुला नहीं रखना चाहिए। तो जब कहा कि तुमने तो हमें नरक में डालने के लिए तुम आई, तो रोने लगी, कहने लगी हमें तो किसी ने भेजा था, इंद्र देवता ने, उनके कारण हम आए हैं। तो उन ऋषि को बड़ा दुख हुआ, सोचने लगे इस देवी का कोई दोष नहीं है, इंद्र देवता ने भेजा। कहने लगे चलो तुम नदी तो बनोगी, लेकिन भगवान विष्णु को तुम अपनी गोद में रखोगी। जो वृंदा का शाप लगा है भगवान विष्णु को पत्थर बनने का, वो पत्थर भगवान विष्णु जो पत्थर बन करके आएंगे वो तुम्हारी गोद में ही रहेंगे। उस गंडकी नदी में जो पत्थर गिर जाते हैं वो पूजने योग्य हो जाते हैं, और जो पत्थर टूट करके नदी से किनारे पर गिरते हैं, जो जल में नहीं गिरते, वो पूजा योग्य नहीं होते। तो भगवान यमदेव कहने लगे यही इस गंडकी नदी का रहस्य है, जो उन्हीं ऋषि के शाप के कारण उस देवी को गंडकी नदी बननी पड़ी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान। श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण, राम नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। जय जगदीश।